मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाला सलमान 6 दिन से फरार है। पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन आज इस दरिंदे के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं, जिसमें वो वारदात के बाद भी बेखौफ होकर घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में नया खुलासा यह हुआ है कि इस दरिंदे ने मासूम को शिकार बनाने के पहले उसी दिन 2 और लड़कियों पर गंदी नजर डाली थी। पुलिस अब इस दरिंदे की पूरी कुंडली खंगाल रही है। लोग इस दरिंदे का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। रायसेन में पिछले 48 घंटे में क्या हुआ और अब क्या माहौल है, इस रिपोर्ट में देखिए। रायसेन सुलग रहा है। रायसेन में बवाल मचा हुआ है। बिटिया के अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी मारो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी मारो, फांसी दो। रायसेन में माहौल कम्युनल हो गया है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कोई भी बलात्कारी जब पैदा हो तो उसे वही का वही दफना दो। आपकी वो सामर्थ्य है, आप माँ हो, और माँ जब अपने स्वरूप को पहचान जाएगी तो जीवन बदल जाएगा। दरिंदे के लिए फांसी की मांग हो रही है। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी को फांसी दो। निर्वाचन नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे हवाले करो, अरेस्ट करके। बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, आप अरेस्ट करके हमारे हवाले चाहिए। हमें भड़काऊ महिलाओं के हवाले कर दो, महिलाओं के हवाले करो। मासूम का गुनहगार कहां छिपा है? जिहादियों के कान में आवाज जानी चाहिए। अरे कतमुल्ला, मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। 6 दिन बीत गए, लेकिन मासूम से दरिंदगी का आरोपी सलमान अभी भी फरार है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन सलमान का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब आरोपी सलमान के 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं, जिसमें सलमान साफ साफ नजर आ रहा है। पहला सीसीटीवी वीडियो 21 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे का है, जिसमें सलमान एक दुकान से सिगरेट खरीदता हुआ दिख रहा है। इसी दिन शाम 7 बजे 6 साल की मासूम लापता हुई थी और करीब 8:30 बजे जंगल में लहूलुहान हालत में मिली थी। यानी दरिंदगी के सिर्फ 2 घंटे पहले सलमान बेखौफ मार्केट में सिगरेट खरीदता नजर आया है। दूसरा सीसीटीवी वीडियो सड़क का है। इस वीडियो में आरोपी सलमान अलग शर्ट पहना हुआ है। इसमें वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर को रास्ता बताते हुए दिखाई देता है। इसके बाद सड़क क्रॉस करते हुए नजर आता है। ये सीसीटीवी फुटेज रात करीब 11:25 का बताया जा रहा है। यानी वारदात के 4 घंटे बाद भी आरोपी बेखौफ होकर उसी इलाके में घूम रहा था। रायसेन पुलिस के मुताबिक ये दोनों सीसीटीवी वीडियो रायसेन के गौहरगंज इलाके के ही हैं और इसमें नजर आ रहा शख्स सलमान ही है। पुलिस इन फुटेज के आधार पर उसकी तलाश तेज कर चुकी है। आरोपी की तलाश के लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी टीमें बाहर भी गई हुई हैं और 300 का हमने बल भी लगा रखा है इसमें। जैसे भी कोई सूचना आती, कोई इनपुट आता है तो हम तुरंत उस दिशा में काम करते हैं। पहले ये सूचना आई थी कि कुछ गौहरगंज से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें देखा गया है, तो वहाँ भी पूरी रात हम लोगों ने सर्चिंग की। इसके अलावा इस पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे इस इलाके के कस्बों में हैं, मंडीदीप, गौहरगंज के तो शामिल ही हैं, मंडीदीप और अब्दुल्लागंज और जहाँ भी जाने के रास्तों पे लगे हैं वो सारे
उनके पूरी सर्च की जा रही है और फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं उसकी। दरअसल 21 नवंबर की शाम 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान सलमान वहां से गुजरा। बच्ची को अकेला देख उससे बातें करने लगा, फिर चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया। कुछ दूर जंगल में ले जाकर उसने बच्ची से रेप किया और भाग निकला। देर तक बच्ची नजर नहीं आई तो घर वाले उसे ढूंढने निकले। इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि वो सलमान के साथ दिखी थी, जिसके बाद बच्ची लहूलुहान हालत में जंगल में मिली। वो गौरगंज रहता था और काम वहाँ से यहाँ करने आता था, पर डे यहीं पे आता था। और यहाँ सामने एक मंदिर के पास दुकान है जहाँ पर वो अक्सर सामान लेता था, खाने पीने का जो भी है, नाश्ता वगैरह। अच्छा। तो उस दिन भी वो आया था और उस दिन भी लेकर ही गया है वो सामान। 10 रुपए के सेव भी ले, इसीलिए वो सेठ ने बताया हमें। वो इस रास्ते से आता जाता रहता था, इसलिए बच्ची खेलती रहती थी तो खेलती रहती, पहचानती थी उसको, आता जाता रहता था यहाँ से। और टॉफी देता रहता। बिल्कुल टॉफी, बच्चा है वो तो कोई भी टॉफी ले ही लेता है। जी जी जी, तो इसलिए वो अक्सर यहाँ से आया जाया करता था। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ आरोपी सलमान ने रेप की घटना को अंजाम दिया, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब आरोपी सलमान की तलाश में पुलिस दर दर भटक रही है। पुलिस ने सलमान पर पहले 10,000 का इनाम रखा था, फिर उसे बढ़ाकर पहले 20,000 किया गया और अब इनाम को 30,000 कर दिया गया है। पूरे इलाके में उसकी तस्वीर वाले पोस्टर चिपकाए गए हैं। सलमान की तलाश में 6 जिलों के 300 पुलिस वाले लग गए हैं। पुलिस की 20 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। ड्रोन्स के जरिए मोहल्लों पर नजर रखी जा रही है। गली मोहल्लों के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस को शक है कि सलमान जंगल में छिपा हो सकता है, इसलिए जंगल में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये जंगल 34 मील का है, अब इसकी भी कॉम्बिंग की जा रही है। जंगल के आसपास के ढाबों, रेस्टोरेंट को भी अलर्ट किया गया है। जगह जगह आरोपी के पोस्टर लगाए गए हैं। 6 साल की बच्ची के साथ अमानुषिक दरिंदगी का कृत्य करने वाले आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम जंगलों से लेकर तमाम उन इलाकों में सर्चिंग हो रही है जहां पर सलमान की बताया जा सकता है, सलमान जहां पर छिपा हो सकता है। ये 34 मील का जंगल है। इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे पुलिस मुस्तैद है। जिस तरीके से आपको यहाँ सर्चिंग पार्टीज दिख रही हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। कहीं भी ये जो एक सर्च पार्टी है, ये तमाम जो 34 मील के जंगल दिख रहे हैं, इनके अंदर से लेके जितने भी जंगल हैं वहां पर सर्चिंग कर रही है, किसी भी तरीके से उस दरिंदे को पकड़ा जा सके। ड्रोन के जरिए भी तलाशी हो रही है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो पुलिस किस तरीके से जगह जगह, हर उस जगह पर जहां पर उसकी पहुंच हो सकती है, जहां वो पहुंच सकता है, दुकानों से लेकर रेस्टोरेंट और ढाबों पर इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं ये लगा दिए गए हैं। इस घटना के खिलाफ पिछले कई दिनों से रायसेन के गौहरगंज में लगातार धरना प्रदर्शन, चक्का जाम हो रहा था। कल हिंदू संगठनों ने गौहरगंज के स्कूल ग्राउंड में एक प्रोटेस्ट रखा था। प्रदर्शन खत्म होने के बाद जब लोग घरों में लौट रहे थे तो किसी ने अफवाह फैलाई कि आरोपी सलमान मुस्लिम बस्ती में छिपा हुआ है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का झुंड मुस्लिम बस्ती की तरफ बढ़ गया और वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। प्रशासन को पहले ही अंदेशा था कि हंगामा हो सकता है, इसलिए फोर्स वहां पहले से मौजूद थी। हालात बिगड़ता देख पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। भीड़ को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का लाठीचार्ज किया और गुस्साए लोगों को तितर बितर कर दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ।